हेलो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 3.3। यह एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अपने को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन में अपने को करना क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। यानी कि अपने को जो ये मैट्रिक्स दे रखी है इसको एक्सप्रेस करना है, किसमें करना है, सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जस्ट इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं इसको सोल्व करने के लिए कि इसको अपने को किस में, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के सम में एक्सप्रेस करना है। तो अपने पास जो सिमेट्रिक की फॉर्म होती है वो क्या होती है, हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, एंड इक्वल टू में क्या रहेगा, ए। जस्ट अपने को ये सोल्व आउट करना है। ठीक है, और ऐसा अपन पहले प्रीवियस क्वेश्चन में बहुत बार कर चुके। ठीक है, तो यहाँ पर इसको फाइनली अपन शॉर्ट में और लिख सकते हैं, ए इक्वस टू ये जो पूरा फर्स्ट वाला पार्ट है उसको अपन पी एज्यूम करके चलेंगे, एंड जो सेकेंड पार्ट है उसको हम हमेशा क्यू एज्यूम करके चलेंगे। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है वो अपने पास क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक, एंड जो सेकंड पार्ट है वो क्या हो जाएगा अपने पास, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, फर्स्ट वाला सिमेट्रिक एंड सेकंड वाला स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमें क्या करना है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक को क्या करना है, दोनों का सम करना है। सम करने पर वापस से फाइनली जब अपन रिजल्ट देखेंगे ना, वहाँ पर अपने को क्या मिलेगा, जो गिवन मैट्रिक्स है वो अपने को मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले ये जो अपने पास P है, ठीक है, यानी कि P की वैल्यू अपने पास ये एज्यूम कर रखी है। तो सबसे पहले P निकाले, और P को अपने को क्या प्रूव करना है, सिमेट्रिक प्रूव करना है। P को क्या प्रूव करना है, सिमेट्रिक, एंड Q को क्या प्रूव करना है, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम P लेते हैं एंड P को राइट करते हैं। P इक्वस टू अपने पास क्या हो जाएगा, हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, ए का ट्रांसपोज चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर ए का ट्रांसपोज निकाल लें। तो ए का ट्रांसपोज निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, जो गिवन मैट्रिक्स उसको राइट करना पड़ेगा। ठीक है, गिवन मैट्रिक्स को अपने को राइट करना पड़ेगा। तो हमने लिख दिया ए इक्वस टू 3, 5, 1 एंड -1। ये क्वेश्चन थोड़े बड़े जरूर होते हैं बट सिंपल है, कैलकुलेशन का अपने को ध्यान में रखना है। तो इसका ट्रांसपोज चाहिए, तो ट्रांसपोज के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज, देन राइट हैंड साइड की मैट्रिक्स में भी अपने को क्या करना है, ट्रांसपोज का साइन लगा देना है। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो अपने को रिजल्ट क्या मिलेगा, ए ट्रांसपोज इक्वस टू, रो को कॉलम में लिखेंगे तो 3, 5, एंड इस रो को भी कॉलम में लिखेंगे तो 1 एंड -1। तो ये अपने को क्या मिल गया, ए का ट्रांसपोज मिल गया। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, P निकालना है। तो P निकालने के लिए हम क्या करेंगे, P इक्वस टू हाफ। ठीक है, P के लिए अपने पास ये कंडीशन है, तो मैट्रिक्स ए चाहिए। मैट्रिक्स ए अपने को गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में, तो लिखा जाएगा 3, 5, 1 एंड -1। ये अपने पास हो गई मैट्रिक्स ए। देन राइट करनी है मैट्रिक्स बी, सॉरी ए का ट्रांसपोज। ठीक है ना, ए का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज जस्ट अपन ने फाइंड किया, 3, 1, 5 एंड -1। ये हमने लिख दिया ए का ट्रांसपोज। देन दोनों को सम करना है, तो सम कर लेंगे। अब इसका सम कितना आ जाएगा, हाफ 3 एंड 3, 6, 5 + 1, 6, 1 + 5, 6 एंड -1 एंड -1 कितना दे देगा, -2। तो ये अपने पास सम करने पे रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पर जो अपने पास बाहर स्केलर नंबर हैं, ये स्केलर नंबर अंदर वाले प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई होने पे रिजल्ट कितना आ जाएगा, 6 × हाफ, 6 × हाफ एंड 6 × हाफ एंड -2 × हाफ। ये जो बाहर स्केलर नंबर था इसको हमने अंदर वाले सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवा लिया। ठीक है, हम डायरेक्टली भी डिवाइड करवा सकते हैं। ठीक है ना, तो अब यहाँ से अपने पास P की जो वैल्यू वो क्या निकल के आ जाएगी, 2 से 6 कैंसिल आउट होके 3, अगेन 2 से 6 कैंसिल आउट होके 3, और यहाँ पर भी 2 से 6 कैंसिल आउट होके 3, एंड ये -2 2 से कैंसिल आउट होके -1। तो अपने पास P मैट्रिक्स क्या आ गई, ये आ गई। अब अपने को उसको क्या बताना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए अपने को कंडीशन पता है कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगी, तो अगर हम गिवन मैट्रिक्स का जैसे अपने को P जो मैट्रिक्स है वो क्या मिल गई, उसको हम राइट कर लें 3, 3,
3 एंड -1, ये अपने को एक मैट्रिक्स P मिल गई, ठीक है। तो अब अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे हम, है ना, अगर P मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करेंगे, हमने P मैट्रिक्स को राइट कर लिया, अगर हम P मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो अपने को वापस से यही मैट्रिक्स मिलनी चाहिए। तो हमने P मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, तो इस मैट्रिक्स को लिख के भी इसका भी हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज, ठीक है। यानी कि इस मैट्रिक्स में जब अपन ने लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज किया तो राइट हैंड साइड में भी अपने को ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो P ट्रांसपोज इक्वल टू, अब इस मैट्रिक्स का अगर अपन ट्रांसपोज करेंगे ना तो रो को कॉलम में लिखेंगे, ये 3 एंड देन 3, फिर इस रो को भी अपन कॉलम में लिखेंगे तो 3 एंड -1। तो हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया तो रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आया, मतलब अपने को गिवन मैट्रिक्स ही मिल रही है, अपने को P ही मिल रहा है। तो हमने P का ट्रांसपोज करने पर अपने को P मिला है, तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक, ठीक है ना। P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। P को हमने क्या प्रूव कर दिया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। P को हमने क्या प्रूव कर दिया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब सेम अपने को क्या करना है, P को तो हमने सिमेट्रिक प्रूव कर दिया, देन अपने को Q को भी क्या करना है, सिमेट्रिक प्रूव करना है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में ही अपने को दे रखा है कि एक्सप्रेस करना है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के सम में। तो हमने P को क्या माना था, फर्स्ट वाला पोर्शन सिमेट्रिक होता है, तो P को तो हमने सिमेट्रिक प्रूव कर दिया, देन अपने को Q को सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो Q को भी अपन सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो Q को अपन एज्यूम करेंगे, Q को हम क्या एज्यूम करके चल रहे हैं, Q इक्वल्स टू हाफ A माइनस ए का ट्रांसपोज, ठीक है, A माइनस ए का ट्रांसपोज। तो हाफ, अब मैट्रिक्स A, तो मैट्रिक्स A अपने को क्वेश्चन में गिवन है 3, 5, 1 एंड -1, ठीक है। मैट्रिक्स A को राइट कर लिया, देन माइनस, अब A का ट्रांसपोज, तो A का ट्रांसपोज हमने फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे A का ट्रांसपोज निकाल रखा, ठीक है। तो A का ट्रांसपोज अपने पास कितना है, 3, 1, 5, -1, ठीक है। तो अपन A का ट्रांसपोज यहाँ राइट कर लेंगे, तो A का ट्रांसपोज लिख देंगे हम यहाँ पर, A का ट्रांसपोज हो गया 3, 1, 5 एंड -1, ठीक है। ये अपने पास क्या आ गया, A का ट्रांसपोज। अब इन दोनों को क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट को हम चाहे तो यहाँ पर प्लस का साइन कर सकते हैं, प्लस का साइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये प्लस, यानी कि यहाँ जो माइनस था उसको हमने अंदर वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाया, तो जो एलिमेंट प्लस का था वो माइनस का बन जाएगा, एंड जो माइनस का है वो क्या बन जाएगा, प्लस का। अब इसको अगर अपन सोल्व आउट करें तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, हाफ 3 एंड -3, 0, 5 एंड -1, तो 5 में से -1 चला गया तो 4, 1 एंड -5, तो -5 में से 1 चला गया तो -4 एंड -1 एंड +1 कितना बन जाएगा, 0। तो इन दोनों को सोल्व आउट करने पर अपने पास ये रिजल्ट आ गया। क्यों, अब ये जो हाफ है अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो अगर हाफ को अपन अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो 0 से हाफ मल्टीप्लाई होगा, 4 से भी हाफ मल्टीप्लाई होगा, -4 से भी हाफ मल्टीप्लाई होगा और 0 से भी हाफ मल्टीप्लाई होगा। तो इन सभी को अपन ने हाफ से मल्टीप्लाई करवा दिया। देन अब 0 को हाफ से मल्टीप्लाई करवाएं तो कोई चेंज आएगा नहीं, क्योंकि 0 से हाफ मल्टीप्लाई होकर 0 बनाएगा। 4 को 2 से कैंसिल आउट करके 2, -4 को 2 से कैंसिल आउट करके -2 एंड 0 से मल्टीप्लाई होने पर 0। तो ये अपने पास क्या आ गया, एक मैट्रिक्स Q आ गया, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, मैट्रिक्स Q का ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज करने के लिए अपने पास स्क्यू सिमेट्रिक की जो कंडीशन है वो आनी चाहिए, ठीक है। और स्क्यू सिमेट्रिक की जो कंडीशन होती है वो अपने को पता क्या होती है, अगर किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करते हैं तो अपने को क्या मिलना चाहिए, -A मिलना चाहिए। तो यहाँ पर अपन Q का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलना चाहिए, -Q अपने को मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपन Q का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड में रहते हैं तो राइट हैंड साइड में भी लेना है। तो राइट हैंड साइड में क्या बन जाएगा इसका ट्रांसपोज, 0, 2, इस रो को हमने कॉलम में लिख दिया एंड इस रो को भी हम कॉलम में राइट कर लेंगे, ठीक है। अब अगर इसमें से अपन माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस कॉमन लेने पर Q ट्रांसपोज चल रहा है। अगर इस मैट्रिक्स में से अगर अपन माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस, ये 0, ये माइनस बाहर लेने पर ये बन गया प्लस, और ये अपने पास प्लस है वो बन गया माइनस, एंड ये 0 का 0। तो अपने पास Q मैट्रिक्स ये थी, तो यहाँ फाइनली राइट कर सकते हैं माइनस का माइनस, और ये जो मैट्रिक्स अपने पास किसके इक्वल है, Q के बराबर है, तो यहाँ लिख दिया अपन ने
क्यू। तो फाइनली अपने को क्या मिल गया, क्यू का जो ट्रांसपोज मिल रहा है वो किसके बराबर मिल रहा है, माइनस क्यू के बराबर मिल रहा है। तो अपन लिख सकते हैं हैंस क्यू इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हमने क्यू को क्या प्रूव कर दिया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव कर दिया, ठीक है। देन अब अपने को फाइनली क्या करना है, जो हमने मैट्रिक्स पी एंड क्यू, जो हमने मैट्रिक्स पी फाइंड आउट की एक तो, ठीक है, और हमने यहाँ पर क्यू फाइंड आउट की, दोनों को सम करना है, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि ए इक्वस टू पी प्लस क्यू। अब अपने पास जो मैट्रिक्स पी थी, मैट्रिक्स पी को अगर अपन राइट करें तो मैट्रिक्स पी अपने पास थी 3 3 3 एंड -1, ठीक है, और क्यू हमने फाइंड आउट की यहाँ पर 0 2 -2 एंड 0। तो इन दोनों को अपन पी एंड क्यू की जगह पर राइट कर लें। तो पी की जगह पर अगर राइट करते हैं तो अपने को मिलेगा 3 3 3 एंड -1, एंड अगर क्यू की जगह पर क्यू वाली मैट्रिक्स राइट करें तो क्यू अपने को मिला था 0 2 -2 एंड 0। इन दोनों का अपने को क्या करना, सम करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को 0 3 एंड 0 3 3 एंड 2 5 3 एंड -2, 3 में से -2 गया तो 1 एंड -1 एंड 0 -1। तो अपने पास जो स्टार्टिंग में ये मैट्रिक्स गिवन थी वही चीज़ फाइनली अपने को वापस से मिल जाती है। तो ये अपने पास क्या हो जाता है, हैंस्ड प्रूफ, ठीक है। तो इसको हमने कैसे कैसे किया, एक बार वापस से चेक कर लेते हैं कि अपने पास क्वेश्चन में एक्सप्रेस करना था सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को सम में। तो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में प्रूव करने के लिए अपने पास जो मेन फॉर्मूला अपन अप्लाई करते हैं, ये अपने पास एक मेन फॉर्मूला काम करेगा कि जो फर्स्ट वाला पार्ट होगा वो तो सिमेट्रिक होगा, सेकंड वाला पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो फर्स्ट पार्ट को हमने पी मान लिया, सेकंड पार्ट को हमने क्यू मान लिया। तो पी को हमने स्टार्टिंग में, पी को हमने सबसे पहले क्या किया, प्रूव करवाया कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एंड देन हमने क्यू को प्रूव करवाया कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और फाइनली हमने पी और क्यू को ऐड करके जो अपने पास गिवन मैट्रिक्स थी उसको भी हमने फाइंड आउट कर लिया। तो ये अपने पास क्या हो जाता है, हैंस्ड प्रूव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट सेकंड, इसके अंदर भी सेम प्रोसीजर है। अपने को क्या करना है, एक्सप्रेस करना है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के सम में, ठीक है। तो अब अपने पास जो मैट्रिक्स है वो 3 ऑर्डर की थी और इसके फर्स्ट पार्ट में 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी, ठीक है। तो जब भी अपने पास 2 ऑर्डर की हो या 3 ऑर्डर की हो, अपने पास एक सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे कि जब भी अपने को स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के सम में एक्सप्रेस करना है तो एक सिंपल सा अपन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ए इक्वस टू हाफ ब्रैकेट ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ठीक है। इसको शॉर्ट में अपन लिख सकते हैं ए इक्वस टू, जो ये फर्स्ट वाला पार्ट है उसको हम पी एंड जो सेकंड वाला पार्ट है उसको हम क्यू से, ठीक है। यानी कि हम ये वाली वैल्यू आइडेंटिफाई करें या फिर पी की वैल्यू आइडेंटिफाई करें, सेम चीज़ है। देन इसकी वैल्यू आइडेंटिफाई करें, क्योंकि इसको हमने क्यू मान लिया तो हम क्यू की वैल्यू जब भी आइडेंटिफाई करेंगे इसका मतलब हमने इसकी वैल्यू आइडेंटिफाई कर लिए। अब यहाँ पर ये जो फर्स्ट पार्ट होता है हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ठीक है, ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, और ये जो सेकंड वाला पार्ट है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। तो अपने को फाइनली सबसे पहले तो जो इसको क्या करेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक प्रूव करेंगे, देन इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक प्रूव करेंगे और फाइनली दोनों को ऐड करेंगे, और ऐड करने पर जो अपने पास ये गिवन मैट्रिक्स है वो अपने को मिल जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने को क्या करना है, P को सिमेट्रिक प्रूव करना है, P को सिमेट्रिक प्रूव करना है, और सिमेट्रिक के लिए कंडीशन पता है कि जब भी किसी मैट्रिक्स का अपन ट्रांसपोज करेंगे तो वही मैट्रिक्स अपने को मिल जानी चाहिए। तो अब अपन P मैट्रिक्स को फाइंड आउट करने के लिए P की कंडीशन लिखें कि P इक्वस टू हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ठीक है। अब अपने को ए का ट्रांसपोज चाहिए, तो अगर ए का ट्रांसपोज चाहिए उसके लिए हम क्या करेंगे, जो गिवन मैट्रिक्स है उसी को राइट करेंगे। तो गिवन मैट्रिक्स अपने को दे रखी है, गिवन मैट्रिक्स को हम ए एज्यूम करके चलते, ठीक है। तो अपने पास ए इक्वल टू गिवन है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 एंड 3, ओके। अब इसका क्या करना है अपने को, ट्रांसपोज। तो
लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज तो राइट हैंड साइड में भी इसका ट्रांसपोज होगा। तो ट्रांसपोज करने पर क्या आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू अपने पास जो भी रो में है उसको कॉलम में लिखेंगे तो ये बनाएगा 6 -2 2, इस रो को भी कॉलम में लिखेंगे तो -2 3 -1, इस रो को भी कॉलम में लिखेंगे 2 -1 एंड 3। तो ये अपने को क्या मिल गया, ए का ट्रांसपोज। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया, ए का ट्रांसपोज आ गया। अब अपने को किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपने पास ये वाली कंडीशन है। तो सबसे पहले एज इट इज पी लिख दें, पी देन हाफ। अब अपने को क्या लिखना है, ए मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स अपने को क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, मैट्रिक्स ए जो है अपने को क्वेश्चन में गिवन है तो उसको राइट कर लेंगे हम। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए अपने पास है 6 -2 2 -2 3 एंड -1। ठीक है, अगेन 2 -1 एंड 3। ये अपने पास राइट कर लिया हमने मैट्रिक्स ए प्लस देन अपने को लिखना है ए का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज हमने फाइंड आउट कर रखा है। ए का ट्रांसपोज क्या है, 6 -2 2 -2 3 -1 देन 2 -1 एंड 3। ओके, अब अपने को क्या करना, दोनों को सम कर लेना है। तो सम करेंगे तो अपने पास पी का रिजल्ट मिलेगा तो इक्वल टू हाफ। सम करेंगे तो 6 एंड 6 क्या बनेगा 12, -2 एंड -2 क्या बनाएगा -4, 2 एंड 2 क्या बनाएगा 4। ठीक है, देन अपने पास -2 एंड -2 क्या बनाएगा -4, 3 एंड 3 क्या बनाएगा 6, -1 और -1 क्या बनाएगा -2, 2 एंड 2 क्या बनाएगा 4, -1 एंड -1 क्या बनाएगा -2, 3 एंड 3 क्या बनाएगा 6। अब क्या होगा, अपने पास जो हाफ दे रखा वो प्रत्येक एलिमेंट से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 12 × 1/2 -4 × 1/2। तो इन सभी के अपोन में क्या लगेगा 2 2 लगेगा। तो अपोन में 2 लगेगा तो ऊपर वाला नंबर क्या होगा वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो अपन डायरेक्टली लिख लें कि अपने पास जो मैट्रिक्स पी है वो अपने को क्या मिल जाएगी 12 का हाफ 6 -4 का हाफ -2 4 का हाफ 2 -4 का हाफ -2 6 का हाफ 3 -2 का हाफ -1 4 का हाफ 2 -2 का हाफ -1 और 6 का हाफ 3। तो ये अपने पास क्या मिल गई एक मैट्रिक्स पी। ओके, अब इस मैट्रिक्स पी को अपने को क्या करना, सबसे पहले सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए इसको अपने को सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हम मैट्रिक्स पी का ट्रांसपोज लेंगे। मैट्रिक्स पी का ट्रांसपोज, तो अगर हम मैट्रिक्स पी का ट्रांसपोज लेते हैं तो ट्रांसपोज लेने पर अगर अपने पास वही मैट्रिक्स मिल जाएगी, यानी कि जो गिवन मैट्रिक्स से अगर वही मिल जाएगी तो हम क्या कहेंगे पी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसको सिमेट्रिक प्रूव करवाने के लिए एक बार वापस से मैं पी मैट्रिक्स लिख रहा हूँ 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 एंड 3। ठीक है, ये हमने पी मैट्रिक्स ऐड कर ली। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज लिया तो राइट हैंड साइड में भी इसका ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज लेने पर अपने को पी ट्रांसपोज क्या मिलेगा, जो रो दे रहे उसको कॉलम में लिखेंगे, यानी कि 6 -2 2, फिर इस रो को भी कॉलम में लिखेंगे तो -2 3 -1, फिर थर्ड रो को भी कॉलम में लिखेंगे तो 2 -1 एंड 3। ओके, अब अगर हम मैच करें कि जो हमने मैट्रिक्स पी निकाली थी, ठीक है, पी मैट्रिक्स हमने ये फाइंड आउट करें कि जिसमें 6 -2 2 2 -1 3। ठीक है, तो इसको अगर अपन जब हमने मैट्रिक्स पी का ट्रांसपोज लिया, ठीक है, तो मैट्रिक्स पी का जो हमने ट्रांसपोज लिया है अगर उससे मैच करें तो ये बिल्कुल दोनों की आती है, सेम आती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि पी का जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर है, पी के बराबर है। तो पी का ट्रांसपोज पी के इक्वल है, हैंस क्या हो जाएगा, P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। P क्या हो जाएगी, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, P अपने पास क्या हो जाएगी, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी, क्योंकि P का ट्रांसपोज लेने पर अपने को क्या मिल गया P। देन अपन क्या करेंगे, Q को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक प्रूव करेंगे। ठीक है,
तो अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हम Q को राइट कर लें, ठीक है। तो Q को राइट कर Q में जो अपने को प्रूव करना है वो क्या लिखेंगे अपन, Q इक्वस टू हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ठीक है। इसको अपने को क्या बताना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले राइट कर लें Q इक्वस टू हाफ ए मैट्रिक्स। तो ए अपने को क्वेश्चन में गिवन है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 एंड 3, ठीक है। ये अपने पास मैट्रिक्स ए हो गई। देन माइनस नाउ ट्रांसपोज ऑफ ए। तो ट्रांसपोज ऑफ ए हमने स्टार्टिंग में फाइंड आउट कर रखा है। तो ट्रांसपोज ऑफ ए अगर अपन राइट करें तो वो दे रखा अपने को 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 एंड 3। ओके, ये अपने पास क्या हो गया, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमने स्टार्टिंग में फाइंड आउट कर रखा है ए का ट्रांसपोज, जिसको हमने यहाँ पे राइट कर लिया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस का साइन है, तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और अगर डिफरेंस को अपन प्लस में बदलना चाहे तब भी बदल सकते हैं। अगर इसको हम प्लस करेंगे यानी कि इस माइनस को हमने अंदर वाले सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। तो यहाँ हम प्लस कर देते हैं और अंदर जो भी एलिमेंट उनके साइन चेंज हो जाएंगे। यानी 6 प्लस का है तो क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस एंड माइनस, ठीक है। तो इन सभी को हमने चेंज कर दिया। अब अगर हम इनको ऐड करें, ठीक है, ऐड करने के बाद फिर अपन क्या करेंगे, इनको हाफ से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे, ठीक है। तो बाहर क्या चलेगा, हाफ। देन अपने पास ऐड करने पर 6 एंड -6 क्या बनेगा, 0 -2 एंड +2, ये भी क्या बन गया 0 2 एंड -2, ये भी क्या बन गया 0 -2 एंड +2 0 3 एंड -3 0 -1 एंड 0। यानी कि इसमें तो सारे रिजल्ट अपने पास क्या बन रहे हैं, 0। ओके, तो अपने पास Q क्या आ गया, 0 0, सारे एलिमेंट क्या आ गया 0। अब बाहर जो ये स्केलर नंबर है अगर इन एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तब भी इन एलिमेंट पे कोई चेंजेस आएगा नहीं, मतलब सारे के सारे रिजल्ट क्या रहेंगे 0 0, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ गई, एक Q मैट्रिक्स आ गई। अब इस Q मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करें, अगर इस Q मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करेंगे तो अपने पास इसका रिजल्ट क्या आएगा, अगर हम इसमें Q मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें तो रिजल्ट में क्या आएगा, सेम ही रिजल्ट आएगा 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था बेसिक इंट्रो में कि अपने पास जो भी जीरो मैट्रिक्स होती है वो स्क्यू सिमेट्रिक भी होती है और सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को क्या मिल गई, जीरो मैट्रिक्स मिल गई। तो हम क्या कह सकते हैं, Q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो Q को हमने क्या प्रूव कर दिया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ये जीरो नहीं मिलती ना तब अपने को क्या रिजल्ट निकालना होता, तब अपने को रिजल्ट निकालना होता है कि Q का जो ट्रांसपोज है वो क्या आना चाहिए, -Q आना चाहिए। बट अपने पास ये तो क्या मिल गई, एक जीरो मैट्रिक्स मिल गई। तो जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होती है और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होती है। तो हमने Q को क्या प्रूव कर दिया, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव कर दिया और P को हमने क्या प्रूव कर दिया था, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव कर दिया। अब फाइनली अपने को क्या करना होता है, A इक्वल टू लेना होता है P प्लस Q। तो जो हमने P मैट्रिक्स फाइंड आउट की, P मैट्रिक्स को लिख देंगे। तो P मैट्रिक्स अपने पास ये थी, ठीक है। और Q मैट्रिक्स अपने पास क्या है, जिसको अपन ने फाइंड आउट किया, तो वो रिजल्ट अपने पास है 0 0, ठीक है। Q अपने पास एक जीरो मैट्रिक्स आ गई थी। तो A इक्वल टू क्या आ जाएगा, अपने पास जो P मैट्रिक्स है, P मैट्रिक्स को अगर हम राइट करें तो वो अपने पास है 6 -2 2 एंड -2 3 -1 2 -1 एंड 3। ये अपने पास मैट्रिक्स P, मैट्रिक्स Q अपने पास 0 0 0 0 0 0 0 0 एंड 0, ठीक है। अब इनको सम करेंगे, इनका ऐड करेंगे तो अपने पास रिजल्ट में कोई चेंज आएगा नहीं, क्योंकि अपने पास इधर सारे एलिमेंट 0 0 हैं। तो अपने पास जो मैट्रिक्स है वो क्या मिल जाएगी, 6
-2 2, -2 3, -1 2, -1 एंड 3। ओके, तो P और Q का ऐड करने पर, सम करने पर फाइनली अपने को वापस से जो गिवन मैट्रिक्स थी वही मिल गया, यानी कि हमने इसको क्या कर दिया, हेंस प्रूव। तो इसको भी हमने कैसे कैसे किया, एक बार वापस से अगर देखें तो अपने पास कंडीशन थी गिवन मैट्रिक्स, जिसको क्या बताना था, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के सम में एक्सप्रेस करना था। तो ये अपने पास एक मेन फॉर्मूला है जिसको प्रूव करना होता है। तो ये जो फर्स्ट वाला पार्ट उसको P लेते हैं, सेकंड वाले पार्ट को हम Q मानते हैं, और P को अपने को क्या बताना था, सिमेट्रिक बताना होता है, और Q को क्या बताना होता है, स्क्यू सिमेट्रिक बताना होता है। तो सबसे पहले P को हमने क्या बताया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बता दिया, P को हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स बता दिया, देन हमने Q को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बता दिया, एंड फाइनली हमने P और Q का सम किया तो अपने को क्या मिल गया, गिवन मैट्रिक्स मिल गया, और ये अपने पास एक्सप्रेस और हेंस्ड प्रूव कंप्लीट।